एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मानव शरीर का पीएच मान 6 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, पहला सवाल जो है हम साइंस से लिए थे। नेक्स्ट सवाल सेकेंड नंबर है, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर है, चरक संहिता के रचनाकार कौन थे? चरक संहिता के रचनाकार कौन थे? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, चरक, हर्षवर्धन, वानभट्ट, नागा अर्जुन। तो साथियों, चरक संहिता के रचनाकार चरक ही थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, 3 नंबर जो सवाल है हम इतिहास से लिए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए, एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो साथियों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ब्रह्म मस्तिष्क कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है, कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है? तो साथियों, कुमार संभव जो है कालिदास की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल 6 नंबर है, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, रावी, सतलज, ब्यास, घनघर। तो साथियों, लुधियाना शहर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 8 नंबर है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 15, 20, 25, 30। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 9 नंबर है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है साथियों सवाल, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो डंडिन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है। 11 नंबर सवाल से साथियों जितना भी सवाल हम लिए हैं करेंट अफेयर से लिए हैं। अगर आप लोग 2026 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो 1 जुलाई 2025 को राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगला सवाल 12 नंबर है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? तो गैंडो नोरिस ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर है, 1 जुलाई 2025 को कौन सा एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगबीर सिंह बन गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर है, हाल ही में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? हाल ही में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया है, लद्दाख में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। तो हाल ही में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 14 नंबर सवाल है साथियों, करेंट अफेयर से। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर है, 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान, सतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव। तो 1 जुलाई 2025 को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अमेरिका में, चीन में, जापान में, भारत में। तो साथियों 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन में हुई है। और चीन में कहाँ हुई है? सिंगदाओ में हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर है, 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो साथियों मुंबई में शामिल हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, किरण बेदी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है, नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अनिल चौहान को, मुकेश अंबानी को, तुषार मेहता को, अनिल मेनन को। तो नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो है अनिल मेनन को सौंपा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर है, हम 21 नंबर सवाल से लिए हैं, समाचार से लिए हैं। समाचार से भी बहुत सारा सवाल पूछता है। अल हराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अल हराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कराची से प्रकाशित होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर है, समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लंदन से, न्यूयॉर्क से, बीजिंग से, कराची से। तो समाचार पत्र डॉन कराची से निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला सवाल 23 नंबर है, उत्तर के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। उत्तर के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, विज्ञान, कागज, तारीख, समाचार। तो उत्तर के लिए सही विकल्प जो है समाचार हो जाएगा। समाचार ही क्यों होगा साथियों, जरा सुनिए ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है पहला विज्ञापन, तो विज्ञापन जो है समाचार में ही दिखाया जाता है। कागज, मीडिया लोग जितने भी होते हैं पेपर में लिखे हुए रहते हैं और उसके मुताबिक जो है वहाँ पे अपना जवाब देते हैं। इसके बाद फिर तारीख है, तो तारीख भी उसी में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम रॉयटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, पीटीआई, यूएनआई, एआईआर, ईएनएस। तो एआईआर जो है समाचार एजेंसी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर है, लोकसत्ता कहाँ का समाचार है। लोकसत्ता कहाँ का समाचार है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का। तो लोकसत्ता जो है महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर है, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था। साथियों 27 नंबर जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर है, अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है। अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, पुर्तगाल की, इंडोनेशिया की, स्पेन की, चीन की। तो अंतारा इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर है, किस समाचार पत्र प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा होता है। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा होता है। तो रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।